इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकबेथ के प्लॉट समरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। द प्ले बिगिंस, प्ले का मतलब नाटक होता है, यानी प्ले की शुरुआत होती है विथ द अपीयरेंस ऑफ 3 विचेज। विच का बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। विच मतलब चुड़ैल होता है, जादूगरनी होता है, या बहुत सारा मतलब होता है, यानी कह सकते हैं कि एक ऐसी भूत जो भी भूत प्रेत जो कहिए। तो 3 जो है विचेज होती हैं, उन्हीं से इनका सामना होता है मैकबेथ का। मैकबेथ वॉज रिटर्निंग विथ हिज फ्रेंड बैंको, वो अपने दोस्त बैंको के साथ लौट रहा था। उनके दोस्त का नाम था बैंको, इसीलिए कैपिटल में इसको लिखा गया है। तो वो अपने दोस्त बैंको के साथ लौट रहा था टू देयर किंगडम, अपने साम्राज्य यानी अपने वापस राज्य लौट रहा था कोई लड़ाई से। मैकबेथ वॉज जनरल एंड हिज फ्रेंड एज वेल, मतलब वे दोनों जो थे ना जनरल थे। जनरल आप लोग समझते होंगे, हिंदी में इसी को सेनापति कहा जाता है ना। एंड हिज फ्रेंड एज वेल, और उसका दोस्त भी एक जनरल ही था। They were returning after defeating the रिबेल ग्रुप ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के किसी रिबेल ग्रुप का मतलब हो गया कोई विद्रोही समूह जो होता है, उसको डिफीट करके, उसको परास्त करके, डिफीट मतलब परास्त करना या हराना, परास्त करके जो है वे दोनों लौट रहे थे। ठीक है। द स्कॉटिश किंग डंकन, अब देखिए स्कॉटलैंड एक कंट्री पड़ता है हमारे ग्रेट ब्रिटेन में। स्कॉटलैंड जो है एक कंट्री पड़ता है, जैसे इंग्लैंड है उसी तरह स्कॉटलैंड है, मैं बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार। तो यहाँ पर स्कॉटिश किंग डंकन होता है इनका नाम राजा का, जो इनके राजा हैं। ठीक है। तो द स्कॉटिश किंग डंकन हियर्स दैट हिज जनरल्स हैव डिफीटेड देम, यानी ये खबर पहुंचती है कहां तक, किंग डंकन तक, कि इन लोगों ने परास्त कर दिया है किसको, तो वही जो रिबेल ग्रुप था आयरलैंड का। When they were crossing a मोर मतलब होता है एक जो खाली खेत होता है ना, प्रति मैदान जिसको कहते हैं, प्रति खेत जहाँ पर कुछ बोया नहीं गया हो। तो जब वे क्रॉस कर रहे थे, किसी प्रति खेत से गुजर रहे थे, दे इनकाउंटर द विचेज, उनका सामना होता है। इनकाउंटर मतलब सामना होना। वैसे इनकाउंटर का मतलब पुलिस फील्ड में वो गोली वोली मारना भी होता है, यहाँ पर इनकाउंटर का मतलब सामना होना। तो उनका सामना होता है किससे, विचेज से, वही 3 जो विचेज थी। द विचेज प्रोफेसी, यानी वे लोग, प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो विचेज जो है भविष्यवाणी करती हैं दैट मैकबेथ्स यहाँ पर कंपेनियन है ना, मैकबेथ्स कंपेनियन, यानी उसका जो COMPANION, कंपेनियन मतलब होता है साथी, यानी मैकबेथ का जो कंपेनियन है, उसका साथी जो है बैंको, विल बी स्कॉटिश किंग्स लाइन, मतलब इन्होंने भविष्यवाणी की, उन विचेज ने यह भविष्यवाणी की कि उसका दोस्त जो बैंको है वो जो है उसका कह सकते हैं प्रमोशन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि वो राजा के और करीब वाला पोस्ट, उसको और अच्छा पद मिल जाएगा। ऑल्दो बैंको विल नेवर बी ए किंग, और ये भी कहा कि बैंको कभी राजा नहीं बनेगा। द विचेज वैनिस, वैनिस मतलब होता है गायब हो जाना। तो ये कहकर जो है वो विचेज वहां से गायब हो जाती हैं। मैकबेथ ने सोचा दैट ही विल बी ए क्राउन्ड किंग बाय द पॉसिबिलिटी विच द विचेज टोल्ड, और विचेज ने यह भी कहा था कि वो एक राजा बनेगा, लेकिन बैंको कभी राजा नहीं बन पाएगा। आगे है कि ही विजिट्स विथ किंग डंकन एंड दे प्लान टू डाइन विथ टुगेदर एट मैकबेथ्स कैसल दैट नाइट। अब देखिए उसी रात एक प्लानिंग होती है, जैसे ये लोग राजा के पास जाते हैं तो राजा को आमंत्रित करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि राजा ही खुश होकर बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं डिनर के लिए। कैसल मतलब गढ़ होता है, किला जहां पर जो है कोई रहता है। ही टोल्ड एवरीथिंग ऑल दैट हैपेंड टू लेडी मैकबेथ, यानी जो कुछ भी हुआ रास्ते में, जो कुछ भी प्रोफेसी, जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी विचेज ने, वो सब बात उसने अपनी पत्नी यानी लेडी मैकबेथ से कह दी। शी वांट्स हिम टू मर्डर डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द किंगशिप, मतलब अब देखिए महिलाएं तो पॉजिटिव होती ही हैं, मतलब वो स्वाभाविक है, कोई भी महिला चाहे कि उसका पति को अच्छा से अच्छा पोस्ट मिले। तो वो क्या की, वो बोलती है कि आप ना, जो आज किंग डंकन आपके घर आ रहे हैं खाना खाने के लिए रात्रि का, उसको रात्रि में ही जो है मार देना है, उसको खत्म कर देना है। दैट वेरी नाइट, उसी रात क्या होता है, सी परसुएट्स हिम टू किल द किंग, राजा को मारने के लिए जो है वो मना लेते हैं किसको, अपने पति यानी मैकबेथ को। दे प्लान टू गेट डंकन्स टू चैम्बरलेंस ड्रंक, वो जो है शराब पिला देते हैं। चैम्बरलेंस मतलब होता है कह सकते हैं बॉडीगार्ड्स वगैरह, तो उसको शराब पिला देते हैं। सो दैट दे विल बी एबल टू ब्लेम द मर्डर ऑन चैम्बरलेंस, ताकि वो मर्डर का जो है आरोप उन्हीं पर जो है थोप पाए।
वाइल डंकन इज एस्लीप, जब डंकन सो रहा होता है, मैकबेथ स्टेप्स, स्टेप्स में ई नहीं होगा, स्टेप्स हिम, उसको जो है चाकू मार देता है। व्हेन डंकन्स डेथ इज डिस्कवर्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह उसके डेथ के बारे में पता चलता है, मैकबेथ किल्स द चैम्बरलेंस, मतलब मैकबेथ यह साबित करने के लिए कि वह निर्दोष है, तो उन दो को जो शराब पिलाया था वहाँ के राजा के आदमियों को, उसने उसे मार दिया, गलत साबित करने के लिए कि उन लोगों ने ही उसको मारा, राजा को। आफ्टर दैट डंकन्स सन्स, उनके दो बेटे थे, मैलकलम एंड डोनाल्बैन, दो बेटे थे, रन अवे, भाग जाते हैं, टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, यानी एक बेटा इंग्लैंड और दूसरा बेटा आयरलैंड चला जाता है, मूव कर जाता है। आगे बढ़ें तो सिंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ द विचेज प्रोफेसी, अब वो इस बात से डरा हुआ था जो कि विचेज ने और भी कहा था कि बैंको जो है, बैंको भी उस कुछ कर सकता है, यानी बैंको उसको कुछ कर सकता है, क्योंकि बैंको बहुत ही ट्रस्टी आदमी था उसका, राजा का। ही हायर्स ए ग्रुप ऑफ, हायर्स का स्पेलिंग यहाँ पर हो जाएगा HEHI हो जाएगा, HIRES, हायर्स, ठीक है। तो ही हायर्स ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, वो कुछ मर्डरर्स के ग्रुप को कह सकते हैं कि जैसे नहीं होता है सुपारी देना, हम लोग आम भाषा में कहते हैं सुपारी देना किसी को मारने के लिए, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ मर्डरर्स को जो है बैंको को मारने के लिए एक कह सकते हैं कि एक सुपारी ही समझ लिए, ठीक है। एंड हिज सन फ्लियंस, और बैंको का बेटा, उसके बेटे को भी ये सोचा कि उस दोनों को मार दिया जाए। हिज हायर्ड, ई नहीं होगा, गलती से इन्होंने लिख दिया है, तो हिज हायर्ड मर्डरर्स किल बैंको, बट जो है वो मर्डरर्स जो होते हैं बैंको को मार देते हैं, बट दे फेल टू किल फ्लियंस, लेकिन उसके बेटे फ्लियंस को नहीं मार पाते। ये किसका बेटा है? बैंको का बेटा है फ्लियंस, जिसको मर्डरर्स नहीं मार पाता है। एंड फ्लियंस एस्केप्स, और वो भाग जाता है। मैकबेथ वॉज फ्यूरियस, मैकबेथ और पागल हो जाता है। एज लॉन्ग एज फ्लियंस वॉज अलाइव, वो सोचता है जब तक फ्लियंस जिंदा है, क्योंकि वो जान चुका था कि मेरे बाप को मरवाया है मैकबेथ ने, तो वो बदला लेने के ख्याल से स्वाभाविक है, इसको डर था कि कुछ करेगा वो। एट द फीस्ट, अब देखिए एक भोज का आमंत्रण होता है, ठीक है, जब मतलब ये राजा जब बन जाता है, अब तो इसके रास्ते में कोई है ही नहीं, तो ये राजा बन जाता है। दैट नाइट मैकबेथ सीज बैंकोज घोस्ट, अब बैंको का भूत देख लेता है वो, घोस्ट मीन्स भूत होता है, तो बैंको का भूत देखता है, क्योंकि उसके मन में बैंको के बारे में बहुत विचार चल रहे थे, इसीलिए वो बैंको को इमेजिन कर लेता है, कह सकते हैं भ्रम हो जाता है उसको, है ना, वास्तव में तो भूत एक भ्रम ही है। व्हेन ही सीज द घोस्ट मैकबेथ बिकम्स एफ्रेड, वो डर जाता है। एंड बिहेव्स स्ट्रेंज अमॉन्ग द ग्रेट स्कॉटिश नोबिलिटी, मतलब वहां जितने भी लोग उस फीस्ट में आए हुए थे, उस जो है न्योते में जो भी आए हुए थे, सबके सामने अजीब अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो बार बार उसको लगता है कि उसके हाथ में वो अभी भी खून लगा हुआ है, ये वो, मतलब वो इस चीज़ को कह सकते हैं एक अजीब तरीके से पेश करता है लोगों के सामने। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू मैनेज द सिचुएशन, लेडी मैकबेथ यानी उसकी पत्नी जो है बहुत ही कोशिश करती है कि वो सिचुएशन को किसी तरह हैंडल करे, संभाले। एनी हाउ बट सी कुंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। फ्राइटेंड, वो डर जाती है। एक्चुअली फ्राइटेंड यहाँ पर मैकबेथ के लिए यूज हुआ है, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ। मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेज, वो फिर से विचेज को ढूंढने जाता है। इन ए केव, एक गुफा में। देयर, वहाँ, दे सो हिम ए सीक्वेंस ऑफ डेमंस, वहाँ कुछ डेमंस एंड स्पिरिट्स के को जो है दिखाता है, वो जो विचेज जो होती हैं। दे प्रेजेंट हिम फर्दर प्रोफेसीज, और भी कुछ भविष्यवाणी करती है। ही मस्ट बिवेयर ऑफ मैकडफ, और वो बताती हैं, विचेज बताती हैं कि उसको मैकडफ का से भी जो है सतर्क रहना होगा। मैकडफ कौन है वास्तव में? जानिए कि मैकडफ जो है एक स्कॉटिश नोबलमैन, मतलब वो राजा का ही एक आदमी था। व्हेन मैकबेथ लर्न्स दैट मैकडफ हैज गॉन टू इंग्लैंड, लेकिन जब वो मैकडफ को ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि मैकडफ वो भी भाग कर कहाँ चला गया है? इंग्लैंड। अब इंग्लैंड भी वही जगह है जहाँ पर उसका बेटा भी जो है, राजा का बेटा भी वहाँ गया हुआ है, टू ज्वाइन मैलकलम। मैलकलम जो उसका बेटा गया हुआ था इंग्लैंड, उसको ज्वाइन करने कौन गया है? तो मैकडफ गया है। मैकबेथ ऑर्डर्स टू सीज द कैसल ऑफ मैकडफ, तो मैकडफ जहां रहता था उसके गढ़ को पूरा कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। When मैकडफ हियर्स, जब मैकडफ यह सुनता है, द न्यूज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब पूरे परिवार को, मैकडफ के पूरे परिवार को मार काट देता है, पूरी पत्नी बच्चे सबको जो है कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब फांसी कह सकते हैं, जान मार देता है सबको। तो क्रूएल्टी समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है मैकबेथ में। ही वॉज रिवेंज,
मतलब स्वाभाविक है, वो उसके मन में बदले की भावना आती है। इन इंग्लैंड में मैल्कलम हैज सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी। मैल्कलम जो है एक आर्मी तैयार कर चुका है, मतलब कह सकते हैं एक ग्रुप जो है कि लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए अपने पिता का, किससे, तो मैकबेथ से। मैकडफ ज्वाइंस द आर्मी, मैकडफ भी उसकी आर्मी को ज्वाइन करता है। एंड दे राइड टू स्कॉटलैंड, और वे लोग आते हैं स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ, मैकबेथ को चुनौती देते हैं। द इन्वेजन हैज द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नॉबल्स, और उसके सपोर्ट में कुछ स्कॉटिश लोग भी होते हैं, क्योंकि मैकबेथ तो ऑलरेडी गलत था ना, एक इसका साथ क्यों कोई देता। मीन वाइल इसी बीच लेडी मैकबेथ बिकम्स प्लेग्ड, मतलब उसको एक बीमारी हो जाती है, विथ फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी, स्लीप वॉकिंग कहा जाता है इसको, मतलब सपने में वो चलने लगती है रातों रात। इसको फिट मतलब दौरा होता है, यानी उसको कोई दौरा कह सकते हैं, मिर्गी विर्गी जो समझिए। मैकबेथ रिसीव्स द न्यूज दैट शी हैज किल्ड हरसेल्फ, और उस बीमारी के कारण वो खुद को ही मार लेती है। काउजिंग ए डीप पेसिमिस्टिक डिस्पेयर, जब उसको बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है तो वो खुद को ही मार लेती है। इन द बैटल, युद्ध में, मैकबेथ ह्यूज वायलेंटली, मैकबेथ जो है पागलों की तरह जो है वो ह्यू मतलब होता है कुल्हाड़ी वगैरह लेकर जो है एकदम लड़ने लगता है। बट द इंग्लिश फोर्सेस ग्रेजुअली ओवरवेल्म हिज आर्मी, लेकिन उसकी आर्मी पर जो है ओवरवेल्म मतलब होता है काबू पा लेना, तो बहुत ही ज़्यादा काबू पा लेता है, नियंत्रण कर लेता है उस पर। किसका आर्मी? उसकी आर्मी को खत्म कर देता है, जो मैल्कलम और जो मैकडफ है उसका आर्मी। ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र में ही मैकबेथ इनकाउंटर्स द वेंजफुल मैकडफ, यानी मैकबेथ का सामना किससे होता है? मैकडफ से होता है। मैकडफ डिक्लेयर्स दैट ही वॉज नॉट ऑफ वुमेन बोर्न, मतलब वो बताता है, वास्तव में ना इसको बताया गया था कि ये किसी से नहीं मरेगा, मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता, ऐसी वीचेज ने कहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैकडफ वास्तव में इंसान का आदमी था ही नहीं। He declares that he was not a woman born, मतलब वो उसका जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था। फाइनली, और अंत में क्या होता है? मैकडफ beheads मैकबेथ, सर धड़ से अलग कर देता है। behead मतलब होता है सर धड़ से अलग कर देना, मैकबेथ का सिर काट देता है। मैल्कलम नाउ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड डिक्लेयर्स हिज इंटेंशंस, और जो है इंटेंशंस में यहाँ टी हो जाएगा, तो वो अब राजा बन जाता है उसका बेटा। बैंकॉक यहाँ पर जो है उसका राजा जो है, कौन बन जाता है यहाँ का राजा अब स्कॉटलैंड का? तो उसका बेटा मैल्कलम जो था। तो यही इसकी प्लॉट है, यही इसकी कहानी है, समरी कह लीजिए इसको। और इसके थीम्स वगैरह के लिए आप अनदर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर के ऊपर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।